मैं रविंद्र सिंह अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आज आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, आउटसोर्सिंग और इसका रोज़गार पर पड़ता हुआ दुष्प्रभाव। रोज़गार पे दुष्प्रभाव किस तरीके से डालता है ये आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आउटसोर्सिंग क्या भला है ये पहले समझना ज़रूरी है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि किसी थर्ड आदमी से अपना काम कराना, उसके एवज में उसको पैसा देना, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करना जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है। उसके टर्म्स एंड कंडीशन तय होते हैं कि काम अगर थर्ड पार्टी करती है तो उसमें उनको पैसे कैसे दिए जाएंगे, काम की शर्तें क्या होंगी, कितने दिन में काम करना होगा। ये एक अच्छा खासा कोई वकील होता है जिसको ड्राफ्ट करता है इस एग्रीमेंट को। अब ये इसका परिणाम ये होता है कि सरकारें या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ या गवर्नमेंट की जितनी डिपार्टमेंट्स हैं इसे क्यों अपनाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में इसका उन्हें फ़ायदा होगा। बिना किसी जिम्मेदारी के एक तो उनका काम हो जाता है, दूसरा कम समय लगता है। अगर उन्हें घाटा होता है दूसरे पक्ष की वजह से तो उसकी वो वसूली कर लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। दूसरी तरफ देखिए, जब ये रोज़गार देते हैं तो रोज़गार देते समय एक अपॉइंटमेंट लेटर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, वो सरकार हो या प्राइवेट कंपनी हो, वो खुद जारी करती है। वो एक अस्थाई नौकरी के रूप में दी जाती है और चलता है। हालांकि अब प्राइवेट कंपनी वाले भी और सरकार की कंपनी, सरकारी कंपनियां भी शॉर्ट टर्म सर्विस देना शुरू कर दी हैं या फिक्स टर्म वेतन पे देना शुरू कर दिया है। और रोज़गार का जो एक मूल अवयव होता था कि परमानेंट नौकरी मिलेगी, वो तो सपना हो गया है। केवल कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे आयोग की भर्तियां हैं, पुलिस की भर्ती है, डिफेंस की भर्ती है, इन जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह आउटसोर्सिंग से काम हो रहा है। आउटसोर्सिंग से काम कराने का गवर्नमेंट ने एक नया तरीका निकाला है। जब कोर्टों ने आउटसोर्सिंग पे ऑब्जेक्शन किया या लोग कोर्ट गए तो गवर्नमेंट ने एक जेएम पोर्टल खोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और उस जेएम पोर्टल के हिसाब से एक टेंडर वो इनवाइट करते हैं जिसमें मैन पावर के लिए भी इनवाइट कर लेते हैं, सामान उनको चाहिए उसके लिए भी इनवाइट करते हैं। तो बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों वहाँ रहता है। जिसको बेचना है वो भी रजिस्टर्ड हो जाता है, ख़रीदने वाला भी रजिस्टर्ड हो जाता है गवर्नमेंट। और इस हिसाब से जेएम पोर्टल फंक्शन करता है। अब इसमें हो क्या रहा है, जो मिले हैं या जो सोसाइटियां हैं, नगर निगम है, जल निगम है, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं जहां लोगों को उम्मीद हुआ करती थी कि नौकरी मिलेगी, वहां की हालत यह है कि अगर कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो फिर वो भर्ती दोबारा नहीं निकाली जाएगी और उस पर कोई उम्मीद न रखें बेरोजगार कि उन्हें उन पदों पे नौकरी मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो सिर्फ आउटसोर्सिंग या जीएम पोर्टल के हिसाब से ही मिलेगी। वो भी सरकार क्या कर रही है, कोई रिटायर हो गया, अगर मान लीजिए उसकी तनख्वाह 80,000 है तो उसे 1/4 या आधे में उससे काम लेगी, काम वही कराएगी और उसको एक्सटेंशन पे बढ़ाती चली जाएगी, साल 2 साल 5-5 साल तक बढ़ा रही है। तो ये तो स्थिति है आउटसोर्सिंग का, जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारे रोज़गार पे। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से जो बेरोज़गार लोग हैं और जिन्हें ख्वाहिश है कि परमानेंट नौकरी मिले,
उन्हें आउटसोर्सिंग में दी जाने वाली नौकरी जो शॉर्ट टर्म पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दी जा रही है, उस पे बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक अस्थायी नौकरी के लिए आयोग या और जगह, अब तो टीचर्स की नौकरी भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाने लगे हैं। टीचर्स क्या, जुडिशियल वर्क में भी लोग काम लेने लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम सरकार ये देखती है कि कम से कम पैसे में और कम समय में उनका काम पूरा हो जाए। नौकरी और रोज़गार की किसी को चिंता नहीं है। इसका असर ये होगा कि धीरे धीरे सरकार की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी पब्लिक पे, वो समाप्त हो जाएगी और ये पूरी तरीके से निजीकरण की स्थापना होगी और सरकार अपना वर्चस्व खोती जाएगी। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगी। हो सकता है इसको लेके विद्रोह भी शुरू हो आपस में। विद्रोह क्या, इसका विद्रोह करने से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। विद्रोह एक गलत तरीका है, बट अपनी बातें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में लेके लोग अपनी बात कह सकते हैं, पटल पे रख सकते हैं कि भाई आउटसोर्सिंग ख़त्म करिए और रोज़गार देने की जो पुरानी परंपरा थी जिसमें परमानेंट नौकरी हुआ करती थी, उसे बहाल किया जाए। धन्यवाद। रविंद्र सिंह, अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।